हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये मेरे एएफएमसी के एक्सपीरियंस के बारे में है। यानी अगर कोई स्टूडेंट एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे कौन सी बातों का ध्यान रखना है और उसका जो है नीट क्लियर करने के बाद उसे एएफएमसी ज्वाइन करने के लिए क्या टेस्ट देने होंगे या फिर किस तरह से उसका इंटरव्यू वगैरह होगा, ये इसके बारे में है। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको नीट का रिजल्ट आता है आपका, उसके बाद आपको एमसीसी करके एमसीसी की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, यानी आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाओगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको 5000 पे करना होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी का। एएफएमसी के लिए आपको 500 एक्स्ट्रा देने होंगे, तो 5500 रुपीज़ टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। अब जब अमाउंट पे हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है एक लिस्ट मिलेगी। जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 का जो रिजल्ट होगा उसी दिन आप एएफएमसी की साइट पर जाएं। जो गूगल पे आपको, जैसे ही आप गूगल पे एएफएमसी की साइट पर जाओगे आपको वेबसाइट मिलेगी जो एएफएमसी की, उस पर आप जाओगे तो आपको एक प्रोसेस मिलेगा। जैसे एडमिशन करके एक हेडिंग होगी, उसमें आपको एडमिशन में एमबीबीएस लिखा हुआ होगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। जब आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीनिंग शेड्यूल करके कुछ मिलेगा। स्क्रीनिंग शेड्यूल में क्या होता है कि आपको एक पीडीएफ मिलती है, आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको आपका नाम सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च किया था मनीषा पटेल, तो मुझे अपना नाम उस लिस्ट में मिला था। जब आप अपना नाम देख रहे हैं उस लिस्ट में, तो जिस भी पेज पर आपका नाम आया है ना, उस पेज के ऊपर आपको डेट भी मिलेगी कि आपको कौन सी डेट पर बुलाया गया है एएफएमसी पे। अब ये तो आपने पता लगा लिया कि मुझे इस डेट पे बुलाया गया है एएफएमसी पे, ठीक है। बट उनको कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इसके लिए आपको ईमेल करना होता है एएफएमसी को। ईमेल किस एड्रेस पे करना है वो उसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आप उसे अच्छे से पढ़ें, उसमें लिखा हुआ होगा आपको कैसे ईमेल करना है, आपका क्या सब्जेक्ट होगा। जैसे कि सब्जेक्ट ऐसा कुछ था कि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन स्क्रीनिंग शेड्यूल या स्क्रीनिंग टेस्ट, ऐसा कुछ मैंने जो है सब्जेक्ट मेंशन किया था। तो उसके बाद मैंने एएफएमसी को सुबह ईमेल किया था और कुछ शाम को मुझे रिप्लाई भी आया था उसका कि दे आर बीन एक्नॉलेज्ड, यानी उन्हें पता चल गया कि मुझे आना है या मैं इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा करके उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया था। तो ये तो पूरा हो गया कि हमने इन्फॉर्म कर दिया कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब किन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं? तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एएफएमसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिनके नंबर कट ऑफ से ऊपर है। अब कट ऑफ क्या थी एएफएमसी की इस बार? बॉयज़ की कट ऑफ 618 थी और गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो 637 थी। 637 गर्ल्स की और 618 बॉयज़ की कट ऑफ थी। उससे ऊपर जितने भी स्टूडेंट है सब एलिजिबल थे, सबको बुलाया था उन्होंने। अब मान लो कि ये सब हो गया, तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं? डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th के जो मार्कशीट्स हैं, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके अलावा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, जो आधार कार्ड हो सकता है। और उसके अलावा आपको 16 जो स्टेम साइज, पासपोर्ट साइज नहीं, स्टेम साइज के 16 जो है फोटो आपको ले जाने होंगे। वो 16 फोटोज वो बाद में आपको पता चलेगा कहाँ काम आते हैं। उसके अलावा जो है, आप अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो आर्मी में रहे हैं या वो लिंक्ड है उससे, तो आपको उसका प्रूफ भी ले जाना होता है कि आप सर्विसमैन हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तब भी आप उसका प्रूफ ले जाएं। उसके अलावा एनसीसी के अगर आप कैडेट रहे हैं तो उसके प्रूफ भी आप ले जाएं कि मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ। तो वो चीज़ें भी, एनसीसी के कैडेट या स्पोर्ट एक्टिविटी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, स्कूल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट किया है तो वो बहुत काम आता है यहाँ पे। उसके सर्टिफिकेट्स ले जाना ना भूलें। और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट किया है तो उसके सर्टिफिकेट्स भी आप ज़रूर ले जाएं, वो भी वहाँ पर काम आते हैं। वो देखते हैं कि स्टूडेंट ने जो है सिर्फ पढ़ाई ही करी है या फिर बाकी चीज़ों में भी वो जो है पार्टिसिपेट करते रहे हैं या नहीं, तो वो वहाँ पे काम आता है। और उसके अलावा जो है ये चीज़ें तो आपको बेसिक चीज़ें ले जानी है ही। और बाकी अगर आप किसी कास्ट से, जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर ओबीसी एसटी एससी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं
तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। बाकी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं उसी PDF में, आपको ऊपर मिल भी जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपने पता लगा लिया कि आपको कौन सी डेट पे जाना है, तो आप दूसरे दिन वहाँ रिपोर्ट करोगे। अब जैसे मान लो मैं AFMC का लूँ, तो बहुत ही नज़दीक है वो रेलवे स्टेशन के, जो है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों के ही बहुत पास पड़ता है, तो वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हमें सुबह शार्प 7:30 बुलाया गया था, हम 7:30 वहाँ पहुँचे थे। 7:30 जाकर के सबसे पहले तो आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। उस लाइन में आपका बेसिक डिटेल्स पूछते हैं आपको। इस बार कोविड था तो हमें शील्ड और मास्क के साथ जाना पड़ा। हमको 12-12 घंटे शील्ड के साथ ही वहाँ पर जो है पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ा। थोड़ा डिफिकल्ट था बट ठीक है, मैनेज कर लिया हम लोगों ने। तो फिर जो है आगे उसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा। नंबर बेसिकली आपको AFMC में हर एक स्टूडेंट को एक नंबर दिया जाता है। ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 20 गर्ल्स है तो 10-10 के 2 ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। तो उसमें क्या है कि आपका हर चीज़ ग्रुप वाइज होता है, ठीक है। आपको वहाँ आपके नेम से नहीं, आपको आपके नंबर से वहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 2 बुकलेट्स दी जाती हैं। जो पहली जो बुकलेट है आप वो फिल करते हैं, उसमें कुछ नहीं, आपकी डिटेल्स ही भरनी होती है, आपको वही फिल करना है। अपनी डिटेल्स के बारे में आपको बताना है कि जो है आपके 10th में कितना है, 12th में कितना है, वो डिटेल्स आपको भरनी है। आपको कुछ स्टिकर्स मिलेंगे, वो स्टिकर्स भी वहाँ पे आपको पेस्ट करने होते हैं। और उस स्टिकर में बेसिकली आपका नाम, आपका नीट का रोल नंबर और वो चीज़ें आपके मेंशन होंगी और कितने मार्क्स आपके आए वो मेंशन रहेगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस होता है। इनिशियल जो स्टेज है वो ये है। उसके बाद आप एक ऑफिशियल है उनके पास जाएंगे। वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए अपने साथ, उनको एक बार देखेंगे। वो चेक करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। उसी टाइम पे वो आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप NCC के कभी पार्टिसिपेंट रहे हैं, आप NCC कैडेट रहे हैं, आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है या नहीं, वो आपसे उस समय पूछेंगे। तो वहाँ पे भी कई चीज़ें हैं कि वो इन चीज़ों को एक्चुअली प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, तो आप वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। फिर उसके अलावा जो इस बीच जब हम वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व रहेंगे, हमारे पेरेंट्स को जो है वहाँ पर बताया जाता है, उनको अलग बिठाया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि AFMC जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो AFMC को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एज इन वो आर्मी ऑफिशियल वाली तो रिस्पेक्ट मिलती ही है, और साथ में आपको अराउंड उन्होंने कहा था कि 90,000 और 1 लाख अराउंड आपकी इनकम रहती है पर मंथ। और उसके अलावा आपको 7 ईयर का जो है बॉन्ड भी कंप्लीट करना होता है। आपको 7 ईयर का सर्विस बॉन्ड जो है, कंपलसरी सर्विस बॉन्ड होता है 7 ईयर का, वो कंप्लीट करना होगा। जो बॉन्ड है अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो आपको 25 लाख देने होते हैं। उस बॉन्ड का कंपनसेशन है वो एक्चुअली। उसके बाद ये सब जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमारा जो है ब्लड सैंपल लिया गया, हमारा यूरिन सैंपल लिया गया। ब्लड और यूरिन सैंपल ले लेने के बाद हमें एक इंटरव्यूअर हैं उनके पास बुलाया गया। उन्होंने हमारा प्रीलिमिनरी कह सकते हैं वैसा इंटरव्यू लिया। वो बहुत ही सिंपल, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपके बारे में, आपका नेम, हॉबी और नीट का स्कोर पूछते हैं, बस इतना ही होता है। उसके बाद होगा आपका एक टेस्ट। अब यही टेस्ट होता है, जैसे किसी भी इंडिविजुअल का ये टेस्ट है। तो क्या होता है इस टेस्ट में, ये टॉयलर होता है। टॉयलर यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और लॉजिकल थिंकिंग। इस टेस्ट का क्या पार्ट होता है, मतलब इस टेस्ट में क्या होगा। तो इंग्लिश, जैसे हमने 10th में और 12th में जो इंग्लिश के एग्ज़ाम दिए, स्कूल में जो एग्ज़ाम दिए, तो पैराग्राफ्स होते थे स्कूल में। तो पैराग्राफ को आप रीड करते थे, फिर आपको पता चलता था कि उस पैराग्राफ का क्या मोटिव, वो क्या समझाना चाहता है। तो उसके बेसिस पे क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या रही उस पैराग्राफ की, तो वो देखेंगे आपको। और उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें सिनोनिम्स होंगे, उसमें एंटोनिम्स होंगे, और उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, उसके मतलब आपको पता है या नहीं है वो भी होंगे। हालांकि वर्ड इतने ईजी नहीं होते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आपको पता ही होंगे वो वर्ड्स। तो ये चीज़ है। उसके अलावा आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसमें। तो ये जो होता है ये टॉयलर कहलाता है। उसके अलावा पैट होता है, एक पैट टेस्ट होता है, यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है
कि आपके ब्रेन को रीड किया जाता है। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, फॉर एग्जांपल मुझे जो कुछ क्वेश्चन याद है मैं बता सकती हूँ। वो जैसे एक क्वेश्चन था कि आप ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या फिर आपको अकेले काम करना पसंद है, या आपको कोई टास्क मिला है तो आप खुद से वो करेंगे या आपको सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसमें। ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं कि ऑप्शंस में होगा आप अग्री कर रहे हैं, आप अग्री नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रांगली अग्री कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रांगली डिसअग्री कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे, तो आपको उसके बेसिस पे अपने जो भी एक्सपीरियंस है, आपको जो लग रहा है वैसा आप दें उसमें आंसर। पर हाँ, आप सच सच ही बोले उसमें, जैसा आपकी रियल पर्सनैलिटी है वही बताए, क्योंकि कई बार उस पर्सनैलिटी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो फिर आप फंस सकते हैं अगर आपने झूठ बोला है तो। इसलिए जो भी सच सच है, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है वैसा ही बताएं, वही बेटर रहता है। तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा एक एक्सरे भी हुआ। तो एक्सरे जैसे नॉर्मल जैसे एक्सरे होता है वैसे हमारा एक्सरे करवाया गया, हम एक रूम में ले जाया गया, वहाँ हमारा एक्सरे वगैरह हुआ, वही ग्रुप्स में जैसे होता है वैसे ही। उसके बाद जो है ये तो हमारा पूरा टेस्ट वगैरह एक्सरे वगैरह सब हो गया। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एएफएमसी में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला इंटरव्यू, दूसरा मेडिकल। इंटरव्यू जब होता है तो आपको एक जगह बुलाया जाता है, लाइन से आपको बुलाया जाएगा। जैसे आपको बुलाएंगे, आपके नाम जैसे जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है। वहाँ एक ऑफिशियल्स होते हैं, उनके ऑफिशियल जो है वो क्या करेंगे, वो जैसे एक बेल होती है उनके, वो बेल रिंग करती है तो आपको नंबर वाइज बुलाएंगे। बेल रिंग करेगी तो जो भी आपसे पहले गए वो बाहर आएंगे और आप जाएंगे उसकी जगह। अब इंटरव्यू जो होता है, हालांकि वहाँ बहुत नर्वसनेस हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं उस टाइम पे कि कैसे होगा क्या होगा, बट वो आपकी कोई नॉलेज चेक नहीं करते हैं। वो ये चेक नहीं करते हैं कि आपको फिजिक्स में कितना आता है, आपको केमिस्ट्री कितना आता है, बायो कितना आता है। ये तो आपके नीट के एग्जाम में वैसे ही चेक हो चुका है, तभी तो आप यहाँ पे हैं। आप वहाँ पे अच्छे थे तभी तो इधर हो आप। तो वो चेक नहीं होगा यहाँ पे वो चेक करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप में क्या स्किल्स हैं। यानी बेसिकली वो आपके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप अपनी पर्सनैलिटी से उनको इम्प्रेस करना है आपको बेसिकली। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है तो आप एडमिट करें कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, या जो भी आपको लगे, आप झूठ ना बोलें, वो बेटर रहता है। वो आपकी लॉयल्टी भी देखेंगे। तो मेरे केस में ऐसा था कि कुछ 6 या 5-6 लोग वहाँ खड़े थे, सॉरी 5-6 लोग वहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो जो सबसे पहले जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मेरा नाम क्या है और मेरे पापा क्या बिजनेस करते हैं। अब मेरे जो पापा का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी मैंने पहले ही कहीं मेंशन कर दिया था, फिर भी उन्होंने मुझसे वापस क्रॉस चेक किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पापा क्या बिजनेस करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। तो फिर मुझसे पूछा गया कि आप जोधपुर से हैं, तो आपको जोधपुर का कुछ स्पेशल चीज़ या जोधपुर की क्या फेमस है, तो वो बताया। तो वो बताना था मुझे, तो मैंने यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में बताया कि यहाँ क्या ट्रेडिशन फॉलो होता है। फिर मैंने, क्योंकि मैंने ऐसा मेंशन किया था कि यहाँ पे खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या फेमस है यहाँ पे। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि अगर आपने किसी चीज़ का आंसर दिया है तो उससे वापस आपको उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मुझसे उन्होंने ये भी पूछा कि यहाँ पे जो है वो जो डिफेंस एरिया है जोधपुर में, जो एयरफोर्स स्टेशन है, मुझे उसके बारे में पूछा गया, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। फिर मुझसे ये भी पूछा गया कि क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो है वो जयपुर में हुई थी, तो मुझसे ये पूछा गया कि क्योंकि आप जयपुर में रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयपुर की प्लानिंग किसने करी थी। तो ऑब्वियसली आई थॉट, मुझे लगा कि क्योंकि सवाई मानसिंह जो है वो वहाँ के राजा थे, तो मुझे लगा कि क्या पता उन्होंने ही करी हो, तो मैंने वो बताया था। तो फिर उन्होंने मेरी जो है गलती को बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, आपका आंसर ये होना चाहिए। तो वो एक्चुअली हिस्ट्री रिलेटेड था, इवन वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि मैं उसका आंसर सही से दूंगी। तो मैंने उस समय ये किया कि मैंने बस उनको ये बोला कि जो मेरा आंसर था वो मैंने बताया। तो फिर मैंने एडमिट किया कि हाँ मुझे नहीं पता है, आप मुझे बता सकें तो बेहतर होगा। तो उन्होंने मुझे उसका आंसर बताया।
फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप एएफएमसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछा जाता है और इसका आंसर वही घिसा पिटा सब दे देते कि हाँ ठीक है, हमको इसलिए पसंद है क्योंकि हमें डिफेंस में जाएंगे तो हमको जो है यहाँ पे डिफेंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी हेल्प करने को मिलेगा। तो ये तो कॉमन है, ये तो सब बताएंगे। आपको कुछ डिफरेंट बताना होता है वहाँ पर। आप अगर कुछ अलग बताएंगे तो वो इम्प्रेस होते हैं आपके आंसर से। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने, क्योंकि मुझे तो जो पसंद था वो था कि मुझे उनकी यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी, तो मैंने यही बोला कि मुझे आपकी यूनिफॉर्म बहुत पसंद है। तो वो थोड़ा खुश हो गए इस बात से। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सबकी जो यूनिफॉर्म है आप उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए। वो 6 लोग थे, उनकी यूनिफॉर्म को मुझे डिफ्रेंशिएट करना था कि मतलब किसकी यूनिफॉर्म क्या बताती है, ये सब। तो ये सब पूछा गया। आप इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। मैंने इंग्लिश में दिया था क्योंकि उन्होंने स्टार्ट इंग्लिश में किया था, तो मुझे लगा कि अब उन्होंने स्टार्ट इंग्लिश में किया तो मुझे इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी आपका कंफर्ट लेवल है, आप जो जैसा ठीक लगे आपको। मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हिंदी या इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश ही ठीक लगा इसलिए मैंने इंग्लिश में दिया। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होता है शाम को 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक, सुबह 7:30 से शाम को 6:30 या 6 बजे तक ये पूरा प्रोसेस होता है। इस बीच आपको टाइम नहीं मिलेगा कहीं पे भी, तो अपना ब्रेकफास्ट जो लंच है वो अपने साथ लेके आएँ, अदरवाइज आपको पूरे दिन प्रॉब्लम रहेगी। एक बॉटल भी ज़रूरी है आपके साथ डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट डे हमको बताया गया कि हमें सुबह बिना ब्रेकफास्ट के आना है क्योंकि हमारा मेडिकल होने वाला है। मेडिकल में, यहाँ मेडिकल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, ये कोई नॉर्मल मेडिकल नहीं है। वो हर एक चीज़ देखेंगे, आपकी माइनर डिटेल्स तक देखते हैं वो। तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आएँ घर से ही। यहाँ ईयर वैक्स जो आपकी हियरिंग एबिलिटी है वो चेक करने के लिए आपका जो है टेस्ट होगा, तो आप अपना ईयर वैक्स ज़रूर क्लीन करके आएँ क्योंकि बहुतों की प्रॉब्लम रहती है ईयर वैक्स की। तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो क्या क्या टेस्ट हुए थे मेडिकल में मैं वो बता देती हूँ। यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल तो हमारा पहले ही ले लिया गया था, एक्सरे हमारा हो गया था। सबसे पहले हमारा डेंटल जो है वो चेकअप हुआ। डेंटल चेकअप में हमारे बस यही देखा गया कि हमारे दांत पूरे हैं या नहीं है। अगर किसी का एक आध मिसिंग भी है तो भी वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं था, क्योंकि कईयों के मिसिंग थे। तो डेंटल वाला चेकअप हुआ। उसके बाद हमें जो है ऑर्थोपेडिक सेक्शन में लेके गए और फिर हमारा गायनी हुआ। गायनी में जो है ऑब्वियसली गर्ल्स का गायनी होता है तो वो हुआ। उसके बाद हमें पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में लेके गए, वहाँ पे हमारा बीपी वगैरह, बीपी, हाइट, वेट और वो सब चेकअप हुआ। पीडियाट्रिक जो सेक्शन था या डिपार्टमेंट जो था उसके जो भी फैकल्टी थी वो बहुत ही पोलाइट थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात करी। एक्चुअली वो आपको उसी समय बता देते हैं कि आपका बीएमआई ज़्यादा है, कम है, या जो भी है वो आपको बताते हैं उस टाइम पे। उसके बाद मेरा आई चेकअप हुआ। ऑप्थेल्मो डिपार्टमेंट में हम लोग गए, वहाँ पे हमारा आई चेकअप वगैरह हुआ। आई चेकअप में उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि -3.5 से ज़्यादा अगर आपका आई साइट है तो वो आपको नहीं लेंगे। अब वहाँ पे क्या होता है कि -3.5 या तो उतना या फिर उससे थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो चेकअप होगा आपका। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो चेक होती है आपकी। एक दो स्टूडेंट्स के ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आ गई थी तो वो भी मेडिकली अनफिट कहलाए गए थे। ग्लूकोमा हो गया था, किसी लड़की को ग्लूकोमा भी था वहाँ पे। और एक लड़का था, उसको उसकी किडनी ब्लॉक हो चुकी थी, तो उसकी किडनी ब्लॉकेज आया था उसके मेडिकल में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं। तो कई बार ये फ़ायदेमंद भी रहता है क्योंकि आपको पहले से नहीं पता होता है। आप एएफएमसी में गए और आपको पता चला कि आपको ये मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम अपने आप को ट्रीट तो करवा पाएंगे। तो ये चीज़ रहती है। उसके अलावा हमें जनरल जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वहाँ ले गए, तो वहाँ पे हमारा पूरा चेकअप हुआ। ज़्यादातर चेकअप फीमेल फैकल्टी ने किया जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। एक आध जगह जो है मेल फैकल्टी भी थी। और आपका जो है हियरिंग एबिलिटी वो चेक करते हैं। हियरिंग एबिलिटी में वो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे एक पेपर है तो एक पेपर को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे वो एक्चुअली स्क्रैच करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक लेडी होगी, वो पीछे बोलेगी आपको एक पर्टिकुलर नंबर बोलती, जैसे 8, 9, 10 ऐसे नंबर बोलेगी। पहले वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलेगी, फिर कम और कम। तो आपको बताना है कि उसने क्या नंबर बोला है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। फिर आपका नाक वगैरह जो स्मेलिंग एबिलिटी वो सब चेक होगी, थ्रोट एंड एवरीथिंग। एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो यहाँ तक आपको इंसर्ट करेंगे तो उससे आपको
चेक होता है, ये सब रहेगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत मुश्किल होता है ये फ़ेज़ निकालना मेडिकल वाला, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो आप। शाम तक आपको पूरा 12 घंटे अराउंड आपको ये करवाया जाता है, और जो है बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है इस टाइम पे। तो ये सब जो है, और उसके अलावा ऑर्थोपेडिक सेक्शन में भी हम लोग गए थे, वहाँ पे बाकायदा हमारी जो है चेक किया गया था कि हमारी कितनी जो है वो थोरेसिक कितनी है, लंबार कितनी है, सैक्रल कितनी है, वो सब चेक किया गया था हमारा। तो ये सब है, और उसके अलावा ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब जब मेडिकल पूरा हो जाता है तो लास्ट में आपको एक अलग एरिया में बुलाया जाता है, वहाँ पे 2-3 ऑफिशियल्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि आप मेडिकली फ़िट हैं या नहीं। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो वो बोलेंगे कि आप मेडिकली फ़िट हैं और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। अगर आप किसी भी जगह अटकते हो, यानी अगर मेडिकल में आपके कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है, तो वो आपको किसी भी पॉइंट पे आपको बताएंगे कि आपके कहाँ मेडिकल प्रॉब्लम आई है। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल दूँ तो मेरे मेडिकल प्रॉब्लम आई थी। मेरा जो आई साइट नंबर था वो 3.5, एक आँख का तो मेरा 3.5 था, वो तो ठीक था, बट एक का मेरा -3.75 था। इतनी माइनर डिटेल्स भी वो चेक करते हैं, तो मुझे मेडिकली उन्होंने अनफिट बता दिया, क्योंकि मेरी रिफ्रैक्टिव पावर नहीं, उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। तो ये इस वजह से मुझे मेडिकल ग्राउंड पे उन्होंने अनफिट बता दिया। अब जो मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट होते हैं वो बेसिकली फिर आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वैसे तो 2 दिन का ही प्रोसेस है, वो 2 दिन के बाद आपको बताएंगे फाइनली कि आपका मेडिकल हुआ है, अब ठीक है। अगर आपका मेडिकल फिट है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब मेडिकल फिट वाले एएफएमसी में सिलेक्शन ले लेते हैं। वो एक्चुअली मार्क्स होता है कि मेडिकल का अलग मार्क्स है, टेस्ट का अलग मार्क्स है, इंटरव्यू का अलग मार्क्स है, सबके मार्क्स ऐड होंगे, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो वो तो हर जगह ही है। कईयों के जो है एनीमिया की प्रॉब्लम आई थी, कईयों के ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आई थी, कुछों के जो है आईसाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, किसी के किडनी ब्लॉकेज आई थी, किसी के ओवेरियन सिस्ट आया था। तो ये सब मेडिकल जो है अनफिट कैटेगरी में आ गए थे। और अगर आपको लगता है कि जैसे किसी किसी की हियरिंग एबिलिटी जो है वो सही नहीं आई थी, ईयर वैक्स प्रॉब्लम आई थी, तो ईयर वैक्स के लिए कईयों ने अपील भी किया था। अपील का मतलब होता है कि आप नेक्स्ट डे आ सकते हो, नेक्स्ट डे आपको आना होता है, वापस से आपका वही टेस्ट होगा, और उससे जो ऊपर वाली फैकल्टी है ना वो आपकी चेक करती है। तो वो आपका, अगर आपने अपील किया है, कई लोगों के अपील होने के बाद वो चीज़ रिमूव हो जाती है और वो मेडिकली फिट कहलाते हैं। मैंने अपील नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था कि आई साइड तो वही रहेगी जो है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अपील नहीं किया था। बाकी अगर ईयर वैक्स की प्रॉब्लम है तो अपील आपको ज़रूर करना चाहिए। कई बार ईयर वैक्स होने की वजह से आपकी हियरिंग एबिलिटी वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ज़रूर करवाएं अगर आपका ईयर वैक्स का प्रॉब्लम आता है तो। नेक्स्ट जो है उसके बाद आपके कुछ दिनों बाद, हफ्ता भर या फिर 4-5 दिन बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट में आपका लिस्ट में जो है नेम होता है जिन जिन स्टूडेंट्स का हुआ है। वेट लिस्ट भी निकलती है। वेट लिस्ट का मतलब है कि अगर इन जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर कोई नहीं आता है तो वेट लिस्ट वालों को चांस दिया जाता है। जो फर्स्ट नंबर पे उसको पहला ऐसे जो है आपको वेट लिस्ट में आपकी रैंकिंग होती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। कुछ 30 गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है, 25 इंडियन होती हैं, बाकी एनआरआई होती है 5, और बॉयज़ अराउंड 105 बॉयज़ जो है वो सेलेक्ट होते हैं। तो ये रेशो रहेगा, और 10 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अराउंड 10 में से 1 ऐसा कुछ रेशो रहेगा जो सेलेक्ट होंगे। तो ये रहता है। अगर आप मेडिकली अनफिट आ जाते हैं तो आपका नाम वेट लिस्ट में नहीं आएगा, आप वहीं बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ का मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी तरह मेडिकली फिट होने चाहिए। कहीं पे भी अगर आपका डिफेक्ट आता है तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे एफएमसी के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस था। और तो ठीक है, गुड लक। अगर किसी का भी एफएमसी में एडमिशन होता है तो बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।